जितने लीडर्स बैठे हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरा आज का सुबह का, और सभी को हैप्पी टीचर्स डे। मैम ज्योति बसी मैम, आपको गुड गुड मॉर्निंग मैम। और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो आज मुझे सुनने के लिए। मैं अम्बाला से बेसिकली बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम इंदु रानी है। और मैं आज आप लोग के सामने सर ने एक छोटा सा वो दिया है कि हमें अपना पीपीटी शेयर करके अपने बेसिकली वेलकम हमें मैडम, आप। वेलकम। थैंक यू सर। ये ओपीपी का सेशन मैं लेना नहीं चाहती, बहुत अच्छे अच्छे सर है। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। मैं वही करूंगी जो मैंने सीखा है, जो मैं सीख रही हूँ। बस अगर उसमें से अगर आप लोग को मैं कुछ देने की कोशिश करूंगी जो मैंने अपना अनुभव लिए हैं, बस। और लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, तो थैंक यू। मैं अपना पीपीटी स्टार्ट करती हूँ। घूम पाते, लेकिन ये कंपनी देती है, वो भी क्रॉस पूरा करती है। हमें घूमने का जो सपना होता है, जो कहीं हमारे मन में रहता है कि हम काश हमारे पास इतना पैसा होता कि वो भी हमारी तमन्ना ये कंपनी पूरी करती है। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। और जो हम रिटायरमेंट के बाद हम सोचते हैं कि हमारी आगे की लाइफ में क्या होगा, कैसे पैसे कैसे आएंगे, तो इंजॉयमेंट जो होता है वो भी ये कंपनी हमें देती है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट सेलिंग से ही हम अचीव कर सकते हैं। नौकरी वगैरह से तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम आपकी कि हमारे लाइफ में आज में कितने तरह के लोग हैं। चार कैटेगरी में लोग होते हैं हमारे। सबसे पहला होता है एम्प्लॉयमेंट। जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो जॉब करते हैं किसी भी तरह का, वो क्या होते हैं, नौकरी करते हैं, नौकर होते हैं। वो पूरी जिंदगी अपनी कमाई, इंक्लूडिंग मी कि मैं उसमें ही करते रहते हैं अपना, वो सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरा करते हैं। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉय। वो जैसे किसी ने परचून की दुकान खोल ली, किसी ने अपने सिलाई बुटीक खोल दिया, किसी ने अपना बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया। उसमें जब तक उनकी दुकान चलती रहेगी, शटर जब तक उनका चलता रहेगा, तब तक उनको इनकम आती रहेगी। जिस दिन उनकी शटर बंद हो गई, उनका इनकम भी बंद हो जाएगा। उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। तीसरा होता है बिजनेस। बिजनेस से सभी डरते हैं, बिजनेस करने से सभी इसलिए डरते हैं, सबके दिमाग में रहता है कि बिजनेस का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, पैसे। पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अगर पैसे लगा भी देते हैं तो कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वो उसमें हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो बहुत चीजों का लोग डूबने से डरते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, मैं इतना इन्वेस्ट कहाँ से करूं। बेसिकली उनको सभी को लगता है कि हमारा जॉब बेस्ट है। और तीसरा है जो इन्वेस्टर का, वो बहुत कम 5% ही लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े अपने अपने एक कंपनियां खोल ली, उसमें अपने पैसे लगा रहे हैं, उनके नेटवर्क है बहुत बड़ा, तो उसमें वो अपना करते हैं, तो उन्हें पैसिव इनकम भी आती है। तो बहुत कम ही है, लेकिन जो बाकी है उनका क्या? तो ये जो कंपनी है आपकी, ये पैसिव इनकम भी दे रही है आपको एक्टिव के साथ साथ। अब बात करती हूँ मैं, अगर अपनी कंपनी की बात किया जाए कि अगर हमने ये सोच लिया है कि हमें ये कंपनी करनी है, हमें डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी ऐसी हमारे उसमें आ रहे कि लोग इतने छोटे छोटे कंपनियां आती है, आती जाती है, कि उन्होंने इतने अफवाह, इतना रूमर फैला रखा है कि अगर उन्होंने किसी ने भाग जाना है, किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो किसी ने पैसे लेके भाग, बहुत कि आजकल जो रियली जो डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनियां है ना, उस पे ना लोग फोकस ही नहीं करते। पहले से ही वो हुआ इतना बना हुआ है कि लोग डरते हैं कि ये चैन बनाने का सिस्टम है, ये तो कंपनियां भाग जाती है। ये सब बहुत चीजें हैं कि हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन वो चीजें जो माइंड से निकलता नहीं लोगों को कि हाँ, कि आप जो करने आए हो वो रियली में सच है। कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां, लेकिन मैं आपको जो दिखाऊंगी, आप पहले अपने आप उस चीज को सर्च करो कि क्या है और टीएंस क्या है और कैसा सिस्टम है।
तो सबसे पहले अगर हम बिजनेस के बारे में हम सोचते हैं तो उसकी हम पहले प्रोफाइल को चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसके प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद हम आते हैं उसके प्लान पे, कहाँ से हमें इनकम आएगी, उस पे हम फोकस करते हैं। तो बेसिकली ये 4 पे की पे हमारा ये पूरा बिजनेस टिका होता है। तो हम किसी भी कंपनी का सबसे पहले हम प्रोफाइल चेक करते हैं, जो हम आपको हमारे टीएंस का प्रोफाइल है। मैं दिखाना चाहूंगी कि हमारा जो टीएंस का प्रोफाइल है वो क्या है। तो टीएंस आखिर है क्या। बेसिकली जो हमारा जो टीएंस का प्रोफाइल कंपनी है, ये 2002 में ये इंडिया में आई थी और आज 30 साल हो गए इस कंपनी को रन करते हुए। और 1995 में ये स्टेब्लिश हुई थी और 2 साल में सिर्फ कैल्शियम के बलबूते पे ये वर्ल्ड में नंबर 1 हुई थी। और ये देख रहे हैं आप, ये फ्लैग लगे हैं 90 देशों की फ्लैग, कंट्रियों के फ्लैग यहाँ पे हर देशों से मिला हुआ है इस कंपनी को। ये बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड वाइज। और इसके जो संस्थापक हैं मिस्टर ली जिनियन, हम सभी इनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये हमारे जो चेयरमैन है, ये दुनिया के मात्र जो अमीर व्यक्ति होते हैं ना 10, उसमें इनका नाम शामिल है। और विश्व के कम से कम 200 से भी ऊपर ये देशों में इनका वोट चलता है। और 110 कंट्री से प्लस में ना इनका काम रोजगार है, ये बिजनेस फैला हुआ है। 6 सेंटर तो ये फ्रेंचाइजी तो सिर्फ इंडिया में ही है। और आप ये देखो कि इन्होंने इतनी बड़ी 200 से भी अधिक 200 करोड़ की भी इन्होंने चैरिटी करते हैं। इतना बड़ा ये इनका एक नारा है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। सोचो जो जहां हम एक परिवार को नहीं संभाल पाते, वहां ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को एक सूत में बांधने का इनका एक नारा है। और जैसा कि हम हमारे सीनियर बताते हैं कि ये 84 प्लेन बांट चुके हैं और ये करोड़ों 200 करोड़ इन्होंने दान दे चुके हैं। मतलब कितनी बड़ी वो है। और 1365 इन्होंने लग्जरी विलास बांट चुके हैं। बहुत शानदार बात है ये सारी चीजें जो हमें जाननी चाहिए। और अगर हम बात करें तो इनकी जो ये यूनाइटेड फ्लैग इनको मिल चुका है, ये यूएनओ का झंडा इन्हें मिल चुका है। और ये वर्ल्ड के दूसरे नंबर पे ये चाइना के रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। अगर हम बात करें अपने हेडक्वार्टर की, देखो कितना शानदार ये हेडक्वार्टर है एकदम। ये रिसर्च सेंटर है, ये 4.2 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका आप गेट देख लो तो कहते हैं एक साथ 4-4 जो ट्रक होते हैं ना वो भी एंटर कर सकते हैं। और कितना स्पेस, जो इसका लोगो शेर बना हुआ, उड़ता हुआ शेर, कितना खूबसूरत लगता है। देख के लगता है कि बस कभी ना कभी तो हमें भी टाइम ऐसा आएगा कि हम भी इसको कभी देखने का मौका मिलेगा, जो हमारे सीनियर देख के अपनी आंखों देख के बताते हैं। और इसमें अगर हम देखा जाए तो हमारे ज्ञान जी कॉलेजेस हैं और होटल्स हैं, इसके अपने खुद के होटल्स हैं। और इसमें रहने का 330,000 लोगों का एक साथ एक होटल भी है। और आप देख रहे हैं कि इसमें अपना मैन्युफैक्चरिंग, जहां 1200 साइंटिस्ट मिलके रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट का और वो हम तक पहुंचाते हैं। इनके अपने हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में विदाउट ब्लड निकाले, बिना ऑपरेशन किए, बिना चीर फाड़ के इस हॉस्पिटल में लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। और जहां तक हम देखें कि हमारा जो टेंस है, इसमें 50 टेंस पब्लिक स्कूल है भी है। और इसमें हमारा जो दुनिया में जो पढ़ाई होती है वर्ल्ड की हर जगह इसके यूनिवर्सिटी से इसका टाई अप है। और इंडिया में 2 यूनिवर्सिटी, एक कुमार मंगलम और एक अमिटी यूनिवर्सिटी से इसका टाई अप है, जहाँ इसकी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कराई जाती है और बहुत सारी चीजें अवेलेबल है वहां पे। अब बात करते हैं कि ये नेटवर्किंग है क्या। ये 20वीं सदी की 21वीं सदी की ये बहुत बड़ी है। और ये दुनिया में आप ये देखो कि ये अमेरिका से
लेकर ताइवान तक जो परसेंटेज है बहुत लंबा है, बट इंडिया में जो है 1. एक बीमारी और एक बेरोजगारी जिस पे ये वर्क करती है हमारी जो बीमारियों को, क्योंकि आज बीमार हर कोई है, हर कोई इतना बीमार, क्योंकि कमाने के चक्कर में वो बीमार है, कभी वो, तो हमारा वातावरण भी इतना दूषित है कि वो बीमारियों से जूझ रहा है। आप अगर आप सर्टिफिकेट की बात करें कि हाँ या इस कंपनी को, तो आप 900 से भी अधिक इसको सर्टिफिकेट मिले। आप अगर गूगल करके सर्च करोगे तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा आपको इसको सर्च करके इसके सारे सर्टिफिकेट को खंगालने में। और कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस होता है ना, अगर इंडिया में करना हो तो आईडीएस से उसे उसमें रजिस्टर होना चाहिए, और अगर उसको वर्ल्ड में करना हो तो WFDC से उसको उसमें उसका रजिस्टर होना चाहिए। तो ये हमारी कंपनी दोनों में अपना रजिस्टर करा चुकी है और करती है। अब बात करते हैं कि मेक इन इंडिया की। अब हमारा जो ये प्रोडक्ट बनता कुछ बनता है हमारा इंडिया में, और क्योंकि छह ब्रांचेस हैं इंडिया में, और 6 में ये सोच लो कि आप कितनी जगह, एक तो हिमाचल में बद्दी में बनता है, कई कई जगह ये अपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर बाहर जाता है। अब ये सोचो बाहर का पैसा हमारे देश में आता है, तो ये हमारे लिए भी ये लोकल वोकल वोकल भी है हमारा, आयात निर्यात का काम करता है। और हमें ये जो हमारे जो कह सकते हैं कि एक पैसे के भी इनकम से, अब हमारी जो वो होती है आइटम इनकम होती है, उसमें भी ये अच्छा रोल करती है। हमें इंडिया के लोग जो है ना इससे रोजगार कमा रहे हैं और एक अच्छा जिंदगी काट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब ये देखो कि हम इंडिया में अब नौकरियां रही नहीं है। अब जितने लोग हैं सब पढ़ के बेरोजगार हैं, तो वो हमारे ये बेसिकली जो कंपनी है ना ये टियांस, ये क्या करती है उन लोग को बेरोजगारी से भी भगाती है और उनको हेल्थ देती है, इतनी बड़ी बात है। और इकोनॉमिक को भी, हमारी जो इकोनॉमी उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे मिस्टर ली जिनयोंग को यूनाइटेड फ्लैग दिया गया है, यूएनओ का फ्लैग दिया गया, जो किसी भी देश को नहीं मिलता, बट हमारे इंडस्ट्री को, हमारे इस टियांस कंपनी के फाउंडर को ये फ्लैग मिला हुआ, और ये उड़ता हुआ शेर। और यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ग्लोबल ब्रांड है नेस्टेक में स्क्रीन पर, और ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा प्रचार करने के लिए एक स्क्रीन है। आप ये सोचो कि अगर हम कुछ काम करते हैं रात दिन, एक लेडीज की मान लो, अगर ये लेडीज पूरा दिन अपने बच्चों को लगी रहती है काम करने में, अपना पूरा किचन में जलती रहती है, लेकिन उसका कोई वो नहीं अप्रिशिएट नहीं करता कि हाँ तुम बहुत अच्छा आज तुमने खाना बना दी। बट अगर किसी दिन नमक ज्यादा डल गया तो 4 बातें सुनने को जरूर मिलती है। अगर किसी ऑफिस में अच्छा, आप डेली अच्छा वर्क कर रहे हो, अच्छा, तो कोई उतना आपको माला उठा के नहीं पहना देगा और स्टेज पे कि हाँ चलो आपको अवार्ड देती है, चलो एक मिठाई का थैला दे। लेकिन आप जिस दिन, अगर आपने किसी दिन लेट किया, उस दिन देखो आप 4 बातें सुनने को मिलती है। वहीं आप यहाँ इस कंपनी में देख लो, अगर आप एक अपने वर्क करते करते लगे रहे, टिके रहे, और एक पोजीशन पे आप पहुंच जाते हो ना, तो वहां स्क्रीन पे आपको उस पे आपका प्रचार होने का, आपका नाम यहाँ आने का एक मौका मिलता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। हम सोच के भी, मैं सोचती हूँ कि सोचने की बात है, जो हम हमारी सोच पे, सब कुछ हमारी सोच पे निर्भर करता है, और सोच ही बहुत बड़ी बात। अगर सोच को आगे करोगे तभी आप ये कर पाओगे। आप ये देखो कि मिस्टर ली जूनियर का दिल कितना बड़ा है। उन्होंने 20वीं एनिवर्सरी जब हुई थी, उन 8 मई को 2015 में, उन्होंने 6400 लोगों को फ्रांस की सैर कराई थी। और उन्होंने उसमें जो उन्होंने पैसे लगे थे ना 95 करोड़। कोई एक कंपनी आज, एक अगर आप किसी फैक्ट्री में करोगे ना, तो अगर दिवाली के टाइम पे एक मिठाई का डब्बा देने से 10 बार सोचते हैं। और सोचो ये इनका बड़ा इतना दिल है कि 95 करोड़ खर्च करके 1% पे इन्होंने 6400 लोगों को फ्रांस की सैर कराई। और ये सारी न्यूज पे सब गूगल करके आप देख सकते हो आप लोग,
ये सारी खबरें अवेलेबल है वहां पे। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, बेसिकली हम सभी इसमें कहीं ना कहीं बाई चांस हम जुड़े हैं अपने किसी हेल्थ इशू से, कि हमें कोई ना कोई हेल्थ बस बाई चांस कोई ऐसा होगा जो हमें ये बिजनेस को समझ के आया होगा। बट मुझे लगता है 90% लोग ना इसमें इसके प्रोडक्ट को यूज करके उसको इसमें आए, इसके बाद बिजनेस किया हो या आगे बढ़ रहा है। तो मैं भी उसमें से एक हूँ। तो प्रोडक्ट ये है क्या और ये कैसे वर्क करती है। हमारा जो प्रोडक्ट है ये दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है। अब अब ये हम अगर हम इमेजिन करते हैं कि हमें प्रोडक्ट चाहिए क्यों, हमें क्या चाहिए, हमें ये क्यों यूज करना। लोगों के पास बहुत सा ऑप्शन हो कि नहीं नहीं हमें क्यों लेना है। तो जो आजकल का जो वातावरण है, आप ये देखो जो जॉब करते आजकल के जो जॉब है काफी एआई हो गया, कंप्यूटर पे जॉब हो गया। आजकल क्या होता है कि ऑफिस कम जाते हैं, घर पे होमवर्क करते रहते हैं। तो वो चीजें जो है ना, रात की ड्यूटी होती है वो सुबह करते हैं, सुबह की ड्यूटी रात में। अगर रात पूरी नाइट ओवरनाइट उनको जॉब में करने होते कंप्यूटर पे, और दिन पूरा दिन उनका घर में गुजरता है, और वो भी विदाउट सनलाइट के, कहते विटामिन डी की कमी हो गई मुझे, और मेरे हाथ पैर में दर्द, आंखों की रोशनी जा रही है। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ कमाने के उसमें लगे हैं कि हम 2 रोटी कमा के अपना गुजर बसर कैसे करें, और रात की ड्यूटी नहीं होता है दिन के। क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कहता है कि पूरा दिन काम करो, पूरी रात आपको आराम करने की, हमें हमारी लीवर हमारी किडनी को आराम करने की वो चाहिए, कि हमें उसको रात का टाइम दे दूं, वो हमारा पूरा फंक्शन रात का है। तो अब आजकल के टाइम में उल्टा हो गया, आज रात में जगते हैं लोग और दिन में अपना काम करते हैं। तो हमारा जो शरीर है ना वो इसके लिए नहीं बना, उसके सीधे अपोजिट है। तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा ही। तो अब आजकल टाइम में देखो कि पूरी दुनिया हेल्थ संकट में, बेसिकली पूरी दुनिया में जो लोग है ना 5% ही है जो लोग वो स्वस्थ है, हेल्दी है। वो भी उसी के वजह से क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए है, उनके डाइट को कंप्लीट करने के लिए है, उनके पास पैसे, हर चीज इजिली वो कर सकते हैं। बट जो और 15% ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज है, जो डॉक्टर के देख देख में, उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो डॉक्टर के निगरानी हो। बट जो 80% जो लोग हैं वो सब हेल्दी है हमारी तरह। कभी किसी को खांसी, किसी सर्दी, किसी को बीपी, किसी को शुगर, अर्थराइटिस, कभी किसी को सर्वाइकल, माइग्रेन, बस इस गोली लिया और खाया और चल दिए, बस आराम किया, फिर बीमार पड़े, फिर दर्द हुआ, फिर ले लिए। मतलब ये चीजों से जूझ रहे। हमारा वर्क क्या है, इस बेसिकली एक कंपनी का जो मोटो है, एक मकसद है, वो है इन लोगों को बाहर निकालना। ये 80% लोगों को वो 5% में लेके जाना, जहाँ हाँ हम सभी हेल्दी और स्वस्थ रहे। तो वो करेंगे कैसे हम? पहले तो हम अपने आप जो लाइफस्टाइल है उसको हमें चेंजेस की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आज सब कुछ इजी हो गया, हमारा खाना पीना, हमारा हम 10 किलोमीटर, अगर 2 किलोमीटर भी जाना हो ना, तो हम बाइक उठाते हैं, स्कूटी उठाते हैं, हम पैदल चलते ही नहीं, क्योंकि रास्ता ही नहीं बना, सब हाईवे बना बना हुआ है, रनवे बना हुआ है। और आप खाने पीने की भी बात करो तो बीमारियां क्यों बढ़ रही है हमारे जो खेतों में, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया, पैदावार कम हो गया है, और लोग खेती करने से डर रहे हैं क्योंकि खेती के इशू बहुत हो रहे हैं। पैदा वो इतनी भारी मात्रा में वो पैदा भी नहीं कर पा रहे हमारा पॉपुलेशन की वजह से। और यूरिया की जो उसमें छिड़काव किया जाता है, वो सारे केमिकल हमारे बॉडी में कतरा कतरा जाता है। और पहले की तरह ना हम कोई एक्सरसाइज करते, इजी लाइफस्टाइल हो गया हमारा। वो सब कारण है हमारे बैड लाइफस्टाइल, हमारी जिंदगी का। और ये सब आप अगर आप डेली का अखबार अगर आप उठा के देखोगे तो उस अखबार में बहुत कुछ मिलेगा कि पिता बनने की खुशी छीन ली गई है। हमारे जो गंगा नदी है उसमें भी बहुत सारे केमिकल पाए जा रहे हैं। और बहुत सारी रीजन है इन सब चीजों की। अब हम ये सब चीजों से हम बच कैसे सकते हैं? हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, और वो सब कुछ हमें क्या चाहिए? हमें अब हमारी बॉडी को इन सब चीजों से दूर करने के लिए, हम जो हमारे जो वातावरण जो मिल रहा है हमें हमें रेडिएशन है, हवा, प्रदूषित हवा, पानी, ये सब जो भोजन है हमारा, सब के सब में केमिकल है, सब कुछ ना कुछ उसमें केमिकल डाला हुआ जो हमारे बॉडी को के लिए नुकसान है दे रही है। इससे हम अगर बचना चाहें, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसको क्या चाहिए? हमारे बॉडी को बहुत सारी विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए,
प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, एंजाइम चाहिए, जड़ी बूटी चाहिए, बहुत सारी। और ये मिलेगा कहाँ? ये जब दिमाग में आता है कि अगर हमें ये चाहिए तो हमें मिलेगा कहाँ से? क्या हम जो लाइफ में हम जो डेली मरवा जो जिंदगी में हम अपने खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस चीजों से क्या हमें ये सब मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। और ये अगर मिलेगा तो मिलेगा कहाँ से? तो हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है। हम बेसिकली हमारा जो पूरा टियंस का है थ्योरी, वो काम करता है टीसीएम पे। टीसीएम होता है चाइनीज मेडिसिन होता है। ये क्या काम करती है? ये जो पुरानी जो हमारे जो आप ये सोचो बौद्ध धर्म जो जो पहले के टाइम में जो हमारे देश में जो मुनि ऋषि मुनि होते थे, वो अपने आप ये सब जड़ी बूटियां जो बना के और करते थे, या एक्सरसाइज करते। गौतम बुद्ध के कान देखो कितने लंबे होते थे। उन्होंने अपने एक्सरसाइज कर करके कानों के अपने सारे इंद्रियों को कब्जे में करके। तो ये चीज वो चीजें हमारे देश से तो चली गई, बट चीन में चीन में वो सब चीजें, जापान में वो सब चीजें उन्होंने उस चीज को विकसित किया। और उस चीज को अभी भी 100 100 साल जी रहे हैं। जापान के लोग, चीन के लोग क्यों जी रहे हैं? उनकी अभी भी 100 साल की। हमारी तो एवरेज है ही नहीं, हमारी तो 45 48 से ज्यादा तो लगता है ही नहीं। इसके के बाद लोग बीमार पड़ जा रहे, 30 के बाद ही लोग बीमार पड़ जा रहे, 40 के बाद। तो ये जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये उस पर वर्क करती है और इसी को एडवांस करके हम तक पहुंचाया है। यह है इस कंपनी ने पहुंचाई है। अब ये करती कैसे है? ये काम कैसे करती है? ये हमारी बॉडी पे कैसे वर्क करती है? पहले ये काम करती है डिटॉक्स का। पहले हमारी बॉडी का डिटॉक्स करती है, प्यूरिफाई करती है। उसके बाद ये बैलेंसिंग का काम करती है, फिक्सिंग का काम करती है। ये 4 बेसिक चीजों पे ये कंपनी, ये प्रोडक्ट काम करती है, पूरा की पूरा थ्योरी। और ये क्या क्या है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जो जो जितने ये प्रोडक्ट है हमारे, ये सब हमारे जितने इक्विपमेंट्स है, जितने हमारे ये प्रोडक्ट है, ये हमारे बॉडी पे एक पूरे बैलेंसिंग का काम करती है। हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमारे क्लींजिंग का, कुछ प्रोडक्ट्स में क्लींजिंग के हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देने के काम करती है। और जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। तो सब मिला के ये सारी चीजें हमारे पूरे बॉडी पे वर्क करती है और हम हेल्दी महसूस करते हैं और हेल्दी रहते हैं। और बेसिकली आजकल के टाइम में जो हम एलोपैथी खा रहे हैं, उससे हमारी बीमारियां कम नहीं होती, घटती भी नहीं है, बल्कि उसकी एमजी और बढ़ती चली जाती है और बीमारियां वही होती है। और लोगों को लगता है कि नहीं, हम एलोपैथी खा रहे हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो उसका एक अल्टरनेटिव ये इलाज है। आप ये सोच लो कि उसका, जहाँ ये बीमारियां हम नहीं एलोपैथी से कर सकते हैं कम, वो हम ये सारी चीजें खा के और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो और बात करते, अगर किया जाए हम आगे, कि हमारे अब प्रोडक्ट में, अगर हम क्लिनजिंग के लिए अगर प्रोडक्ट ले, तो हमारे क्या क्या है, कुछ बैलेंसिंग के लिए है क्या। तो ये सारे प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट पे मैं नहीं जाना चाहती, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। ये सारे प्रोडक्ट की जानकारी हमें इस जूम पैनल पे मिलती है। बस हमें इतना करना है कि हमें जून पैनल पे हम हरदम सीखना है और सीख के ही हमें शेयर करना। हाँ, 100% यूजर होना चाहिए। और क्या ये बिजनेस ही है, यूज करो और देन शेयर करो। शेयर करो, पब्लिक रिलेशन बनाओ, और बस बिजनेस तो अपने आप हो जाता है। जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, सबकी उसके बेनिफिट लेंगे और बाहर उस चीज को हम बताएंगे, तो यूज करने के बाद वो प्रोडक्ट हम जब दुनिया को बताएंगे, तो लोगों को बताएंगे, पब्लिक रिलेशन बताएंगे, तो बिजनेस तो अपने आप होता चला जाएगा। कुछ होम प्रोडक्ट्स भी है हमारे पास। ये हमारे जैसे ऑयल है, शैम्पू है, डिचो, ये सब का एक एक डेमो है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हमारा जो सैनिटरी पैड है, जो होम ओपनिंग का प्रोडक्ट है हमारा, ये इक्विपमेंट्स है हमारे। हमारा जी बीसीएम है, हमारा सिल्वेरिस, और ये हमारा एक्वालाइफ, जो मैं बहुत प्यार करती हूँ। एक्वालाइफ शायद सभी लोग, मुझे लगता है एक्वालाइफ से बहुत, क्योंकि ये एक्टिव इनकम देता है। और अगर आप इसे खरीद के अगर, और इसका हम ट्रेनिंग लेके अगर पहले दिन से ये इनकम हमें देना शुरू कर देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा नया हिट
हेड आया है, हेड मसाजर। इसमें एनाइन चिप भी है, बहुत अच्छा ये वर्क करता है। मुझे बहुत, अब फिलहाल मैंने इसको परचेज किया है, इसका रिजल्ट औसम है बिल्कुल। सिल्वेरिस का बिल्कुल 2 कॉपी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ब्रेसलेट है हमारे पास जो रेडिएशन से दूर रखते हैं। आजकल के टाइम में जो बच्चे हैं ना, उनको अगर एक काम कहो करने के लिए तो, और कहो कि करके आओ, तो भूल जाते कि मुझे क्या कहा गया। वो मेमोरी लॉस होता चला जा रहा है, सभी की मेमोरी बिल्कुल लॉस होती जा रही है। ये रेडिएशन से हमें बचाता है, वो मेमोरी लॉस होने से बचाता है। तो हम सभी ये इसके डेमो के साथ साथ इसके बहुत सारे इक्विपमेंट देख सकते हैं। ये हमारे अब हम ये जितने प्रोडक्ट हमने देखा, इन सब का हमने यूज किया। अब हम कहते हैं कि हमारी जो कंपनी है ना, ये हेल्थ भी देती है और वेल्थ भी देती है। हेल्थ तो हमने ले लिया, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले हम लोग पूछते हैं कि भैया आप करो, आपको हेल्थ भी मिलेगा और फिर वेल्थ भी मिलेगा। लोग हंसते हैं कि हाँ, हेल्थ कैसे मिलेगा और वेल्थ, तो हेल्थ तो हमें ऐसे मिलेगा। अब हम वेल्थ कैसे की तरफ आते, तो जो इसमें आते हैं और हेल्थ की लेके रिगार्डिंग, और वो हेल्थ के साथ फिर वेल्थ पे आ जाते हैं, और फिर उसमें उनको वेल्थ के लिए इनकम करते हैं। तो वेल्थ के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर क्या कितना अच्छा हो, अगर अगर हेल्थ के साथ अगर उस बिजनेस में पैसा भी हो, तो ये इससे अच्छी बात कोई कुछ और नहीं हो सकती। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है हमारा, जो हमें हमें ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है हमें ये कंपनी। उसके लिए हमारा जो एज होना चाहिए, 18 ईयर्स का एज होना चाहिए ये। और 18 18 ईयर्स की एज होनी चाहिए। और कुछ नहीं, इसमें कोई पढ़ा लिखा हो ना हो, इसके लिए सॉरी, ये एज हमारा कोई फैक्ट नहीं करता। हमारा एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। और इसमें जब हम ज्वाइन होते हैं, हमारे पास केवाईसी लगती है, और कुछ नहीं लगता है। हमारा केवाईसी एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक बैंक का कैंसिल, जिसमें आपका खाता खुला हो, वो एक कैंसिल। किसी को डर होता है कि अगर केवाईसी नहीं देता है कि शायद मेरे बैंक से कुछ पैसे चले जाए, तो वो दे दे जिसमें उसका कुछ भी नहीं लगा हो, एक पैसे बस फ्री का खुला हो, वो खाता दे दे, श्योर हो जाए कि बस सिक्योर हो जाएगी, हमें ये बस दे देना है। तो ये भी करके हम अपना एक करते हैं। इसका फायदा क्या होता है हमारा, जब हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो कंपनी हमें कोई भी प्रोडक्ट 20% लेस पे देती है। कोई भी प्रोडक्ट जो हमारा एमआरपी होता है उससे 20% लेस में, ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है हमारा। इसलिए इस पे अपना डिस्ट्रीब्यूटर बन के हम कर सकते हैं इसको आगे। अब जो हम अब बिजनेस की बात करते हैं, अगर हम हेल्थ से सही हो गए तो बिजनेस पे आते हैं। तो बिजनेस में ज्यादा कुछ आपको नहीं समझा कि, बस मैं इतना कहूंगी कि ये बिजनेस लगे रहने का है और टिके रहने का। क्योंकि ये शॉर्ट बिजनेस, ये लॉन्ग बिजनेस, सोच की बात है। अगर आप ये सोचो कि अगर एक, ऐसा भी नहीं है कि इसको वो लोग कर सकते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हो, हाई फाई हो। इससे हम जैसे जो होम मेकर है ना, वो भी कर सकती है। एक जो रेडी चलाने वाला वो भी कर सकता है, रिक्शा चलाने वाला वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता। पढ़ा लिखा हो ज्यादा वो मैटर नहीं करता, स्मार्ट हो वो भी मैटर नहीं कर सकता, कि हाँ उसे बहुत नॉलेज है, उसकी नॉलेज अपने फील्ड में होगी। बट यहाँ नहीं है, यहाँ इसकी नॉलेज यहीं पे लेनी पड़ेगी, वो जीरो से स्टार्ट करेगा तभी जाके आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है उसके लिए। और अपनी सोच को ऊपर रखने पड़ेगा। क्योंकि हम अगर सोचे ना कि हम 2 रुपया की आज कमा रहे हैं, 2 रुपया कल कमाएंगे, परसों में नहीं, ये लंबा लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, ये हमें लंबा सोचना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम इस पे अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो एक छोटी सी बात है कि हमें ये कार्ड 3 कार्ड से शुरू करना पड़ता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। और वही अगर गोल्ड को हम आगे 2 और गोल्ड कर लेते हैं तो हम प्लेटिनम, सबसे बड़ा हमारा जो कार्ड होता है वो प्लेटिनम का होता है। तो ब्रॉन्ज कार्ड होता है 100 बीबी का, सिल्वर कार्ड होता है 200 बीबी का, गोल्ड कार्ड होता है 400 बीबी का। और हम अपने नीचे 2 गोल्ड कर देते हैं तो वो पहुंच जाता है हमारा प्लेटिनम पे। और आप देख सकते हैं कि अगर हम रैंक वाइज बात करें, तो 3 स्टार होते हैं, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार। ये 1200 पर 5 स्टार हो जाते हैं, 6 स्टार हो जाते हैं, 5,000 पे टीएनपी जब हमारा हो जाता है तो हम 6 स्टार पे हो जाते हैं। और 7 स्टार के लिए हमारे नीचे 2 6 स्टार होने चाहिए, और हमारा टीएनपी भी 25,000 तक होना चाहिए। ये लगभग बढ़ के 8 स्टार पे आता है। 8 स्टार पे भी हमारा
जो हमारे 2 नीचे 7 स्टार हो जाते हैं, और हमारा जो TNP भी है 10,000 करीब हो जाता है, इसके में हम 8 स्टार हो जाते हैं। ये हमारा ऑनरी डायरेक्टर तक जाता है। और बेसिकली मैं बात करना चाहूंगी, सिंपल सी बात है, अगर शुरू में किसी को समझ में नहीं आता है, और नहीं आता है बिल्कुल 6 स्टार तक, आप ये सोचो कि प्लान बेसिकली सभी को नहीं समझ में आता, तो हमें क्या करना, क्या है, हमें सिंपल सा काम करना, हमें अपना ब्रॉन्ज करना है। अगर ब्रॉन्ज को भी लेके ये सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारा प्लेटिनम पे होता है, लेकिन अगर हम ब्रॉन्ज से भी अगर हम शुरुआत करें ना, कि हम अगर ब्रॉन्ज में करते हैं, तो अगर हम 1500 का भी अगर हम लगा के इस बिजनेस को शुरू करते हैं, अब ग्रेड करते करते उसको हम सिल्वर करते हैं, उसके बाद उनसे और उसको करके हम एक ही बार 15,000 से शुरू करें। अगर जितना ज्यादा हम गोल्ड करें, अगर गोल्ड के पास पैसा है आपके पास, तो गोल्ड भी कर सकते हैं, एक ही बार प्लैटिनम भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। बट अगर हम मिनिमम जो हम बात कर रहे हैं कि ब्रॉन्ज से शुरू करते हैं इस बिजनेस को, और उसको प्लेटिनम तक ले जाते हैं, अगर ब्रॉन्ज पे ही रहा, अगर आप ब्रॉन्ज से भी आप शुरू करोगे ना 15,000 से भी, तो भी आपकी अच्छी सी इनकम आएगी। वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक यूनिलेवल एक कहते हैं ये मल्टीपल बिजनेस है, कि मल्टीप्लाई होता है। ये होता कैसे है, ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये होता कैसे। बट जैसे आपने आपने ब्रॉन्ज किया, और सिंपल से काम है, आपने ब्रॉन्ज किया, आपने प्रोडक्ट यूज किया, उसको शेयर किया, और लोगों को आपको अच्छा लगा, उन्होंने खरीदा, आपने 15,000 का प्रोडक्ट उठाया कंपनी से, जो DP से आपका 20% लेस पे मिलेगा, और उसको आपने सेल किया। वो आपने हर महीने किया, आप सोचो, हर महीने आपने किया, और वो आपको इनकम आता चला गया। अगर एक महीने में आपने उस बिजनेस को किया, 15,000 का किया, आपके उसमें 2,100 रुपए आ जाएंगे आराम से। और वो आपको 12,000 रुपये, आपको 1,200 रुपये, सॉरी 1,200 रुपये आपको वो आ जाएगा। ये टोटली 1 मंथ 2 मंथ, अगर आप वही अपना काम दो और लोगों को सिखा दो, वो भी अपना कुछ नहीं करे, वो भी अपना ब्रॉन्ज से ही करे, दो अपना वो भी 15,000 लगाए, वो भी 15,000, तो आपके नीचे टोटल दो लोग हो जाएंगे, वो सेम काम हर मंथ ये करते चले गए। वो 2 लोग फिर वही काम अपने अगले मंथ में उन्होंने किया, तीसरे मंथ में भी 8 लोग हो जाएंगे, और 2,400 रुपए आपके पास आ जाएंगे। चौथे मंथ में भी आप 16 लोग हो जाएंगे, 4800 रुपए आ जाएंगे। पांचवें मंथ में 32 लोग हो जाएंगे, और आपके पास 96 पैसे आ जाएंगे। तो ये चीजें आपका सिलसिला बढ़ता जाएगा। ये 10वें महीने में आप सोचो 60,000 60,000 इनकम आएगी। आप सोचो 10वें महीने का, ये अगर एक साल अगर लगभग अप्रॉक्स निकाल लो, तो 3 लाख प्लस आपकी एक साल की इनकम। सोच के देखो, एक महीने सिर्फ 15,000, कुछ मत करो इसका, सिर्फ 15,000 लगाओ, और 15,000 से ही आपकी 1 लाख, एक साल में 3 लाख की इनकम या हो सकती है, और ये 12 तक पहुंच जाएगी, 12 लाख। अगर आप इमेजिन करके देखो, अगर कि ये क्या पॉसिबल, किसी को समझाने भी जाओगे ना कि हम इतने लोग हो गए, और 10वें महीने में मान लो हम 2,048 लोग हो गए, उसके बाद से इनकम आई 6 लाख हो गए, और यही 12 महीना अगर यही करते रहे, यही सिलसिला, तो आप काउंट करके देख लेना, वो 40 लोग हो जाएंगे, तो ये इनकम आपकी कम से कम 12 लाख पे पहुंच जाएगी। लोगों को कहो तो लोग कहते हैं 12 लाख पागल है, इतने 12 लाख एक साल में कौन कमा लेता, पॉसिबल नहीं। बेसिकली ये आ, अगर आप देखोगे तो ये इसमें कैलकुलेशन में पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है। मैंने जब देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता। उसमें 2 लोग नहीं मिलते हैं एक महीने में, चाहे एक लोग, कोई करता है कोई नहीं करता है, कोई छोड़ जाता है, कोई कहता है हाँ हाँ करेंगे, कोई कहता नहीं। तो चीजें, लेकिन आप ये सोच के देखो कि अगर चलो अगर एक साल में नहीं हुआ, अगर इसका एवरेज भी लेके चलो, तो 12 का अगर 10% निकाल के 1% भी चलो, तो 1 लाख 12 साल में तो आएगा। एक साल में नहीं आया, 12 साल में तो 12 लाख आएगा। एक साल में 1 लाख आया, एक साल में 1 लाख आया, तो भी लोग क्या एक साल में 1 लाख आ रहा। लेकिन आप सोच अपनी लंबी करो ना, कि 12 साल बाद मेरी इनकम, अगर मेरे नीचे अगर टीम बनती गई और एक नेटवर्क खड़ा हो गया, तो 12 साल बाद तो आएगी मेरे पास इनकम। वहां तक लोग सोचते ही नहीं। और वही सोच अगर जिसने रख ली, अगर यही अगर रेशियो अगर हमारे अरविंद सर को मिलता, अरविंद पांडे सर को, तो शायद वो उनको 20 साल नहीं लगता, या सफी सर को मिलता तो शायद सफी सर को भी वो तो बहुत पहले हो जाते। लेकिन ये आता है आज, अगर अब जो 20 साल से, तो 15 साल से उस पर टिके हुए हैं,
उन्हें ये इनकम आता है, और पूछ के सभी देख लेना कि वो इनकम आता है, तो वो सब ये इनकम जनरेट करते हैं। और ये मार्केटिंग प्लान है हमारे पास। बेसिकली 8 तरह का बोनस मिलता है हमें। हमें सिर्फ अपने सीनियर से सीखना और लगे और टिके रहने का बिजनेस है ये। रिटेल जो बिजनेस है हमारा, ये बहुत अच्छा है। हमें हम हर वक्त ये रिटेलिंग का से अच्छा कमा हम करके 144 पे वो मिलता है। ये चीजें है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोनस भी। ये ऑटो के ऑटो साथ में ले लो तो सोचो कितनी बड़ी इनकम हो हमारे सारे के सारे। ये रैंक है हमारे, जो हम जो 6 स्टार हमें मिलता है 15% एक्स्ट्रा जो मिलता है 20% के साथ। और वही जब हम 7 स्टार पे जब हो जाते हैं, 2 स्टार नीचे, तो जो मैं बता चुकी हूँ आपको, ये 25% पे हम होते हैं। और 8 स्टार पे हम होते हैं 33% पे। वो आगे जाके हमारे ब्रॉन्ज पे होते हैं 36% पे, और सिल्वर पे हो जाते हैं 38% पे, गोल्ड पे हो जाते हैं 45%। और जब हम रॉयल्टी में घुसते हैं ना, तो 7% हमारा वर्ल्ड का आता, सॉरी इंडिया का आता है, और 4% वर्ल्ड में, 4% उसका उसका वर्ल्ड में आता। तो ये रॉयल्टी का अलग ही वो है। और ये सब मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। और ये हमारा जो 8वां है, ये अवार्ड मिलता है जब हमारे जो गोल्ड लाइन पे हमारे लीडर्स पहुंच जाते हैं, तो उन्हें 22,50,000 का कार फंड मिलता है। और विला फंड मिलता है, जो हमारे AK पांडे सर को जो मिला हुआ है, 1,27,50,000 का विला फंड मिला हुआ। तो इतनी अच्छी लाइफ है हमारी। वर्ल्ड टूर घूमने का एक मौका मिलता है हर वक्त। हमारी कंपनियां टूर निकालती रहती है। हमें है थोड़ा सा टाइम लगता है, बट पॉसिबल है। और पॉसिबल नहीं तो हम जाते, बस हम आपका साथ मिलता है, हम उनके सपोर्ट में रहते रहते ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है हमारे। और हमारी ये ग्रेट मेंटर्स हैं सारे, जो सब जीवर है और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं लग्जरी। तो ये मेरा PPT समाप्त होता है। ये हमारे सारे सीनियर्स हैं, सर हैं जय से, जो आज बहुत अच्छे रैंक पे है, लग्जरीज लाइफ का कर रहे हैं। तो थैंक यू, आपने इससे पेशेंस पे मुझे सुना, और मैंने शायद ज्यादा टाइम ले लिया, तो थैंक यू सो मच सर। अजय सर, ओवर टू यू सर। ग्रेट सुपर ग्रेट सेशन है। ग्रेट वंडरफुल एक्सीलेंट प्रेशियस, जबरदस्त सेशन मैम, थैंक यू सो मच आपके जबरदस्त सेशन के लिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सब चीजों को हाईलाइट किया है, और पूरे पीस आपने क्लियर किए। प्रोफाइल के बारे में बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में आपने इन्फॉर्म किया, और ख़ास तौर से बिजनेस प्लान को बहुत, और आपकी PPT भी बहुत ही उम्दा है, बिल्कुल नए ढंग से आपने प्रिपेयर किया है। आपकी बेटी ने मेरे ख्याल से ज़रूर इसमें सहायता की है। तो बहुत ही उम्दा आपकी ये PPT मैम। और आपका घर भी बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मैम।